शोभा, क्या कहेंगे ये जो आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो क्या इसका मकसद है और किस सिलसिले में, जो है किस संदर्भ में बुलाई है? सबसे पहले आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जो आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे एक आवाज़ पे आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। आज विषय है फ्लुएंट पावर को लेके और आईजीएम हॉस्पिटल को लेके। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 14 12 को एक मीटिंग लगाई गई थी अजीत दादा पवार साहब के इधर। पावर को लेके उस मीटिंग के अंदर अजीत दादा पवार साहब ने एक लेटर वहाँ पे निकाला था अविनाश सोलवट, खाद्य सचिव। और इसमें जिन जिन लोगों को बुलाया गया था उनका नाम आपको बताते चलूँ। डॉक्टर नितिन राउत, माननीय मंत्री ऊर्जा, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, श्री प्राजक्त तानपुरे साहब, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, अपर मुख्य सचिव नियोजन विभाग, अध्यक्ष व व्यवस्थापक संचालक महावितरण, व्यवस्थापक संचालक फ्लुएंट पावर, अन्य सर संबंधित अधिकारी, इतने लोगों को इस मीटिंग के अंदर बुलाया गया था। और मैंने 10 दिन पहले नूरी नगर में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे ही मैंने कहा था कि रईस साहब जो हमारे पूर्व के आमदार हैं, आप मेहरबानी करके दूसरों का काम अपना काम मत बताइए, जो सच्चाई है वो बताइए। तो इस मरतबा भी मुझे जनता को बताना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मीटिंग के अंदर उनको बुलाया नहीं गया था। ये आप लोगों के कैमरा के माध्यम में मैं जनता को बताना चाहूँगा कि आप लोग ये देख लीजिए, रईस शेख को कहीं भी इस मीटिंग में बुलाया नहीं गया है। और मीटिंग ख़त्म होने के बाद उन्होंने ये बताया कि उनका फ़ोटो और न्यूज़ चलने लगी। मैंने भी व्हाट्सएप पे देखा कि रईस शेख ने वहाँ पे आवाज़ उठाई भिवंडी के लिए कि एमएसएबी के टाइम का पावर बिल माफ़ होना चाहिए। ऐसा वहाँ कुछ नहीं है। इनको मालूम पड़ा वहाँ मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग जितेंद्र आवाड़ साहब के लेटर पे लगाई गई है। ये मीटिंग मुमरा, कलवा, कौसा व सिर वहाँ की लगाई गई थी, लेकिन वहाँ पे जितेंद्र आवाड़ साहब ने खाली मुमरा के लिए नहीं, भिवंडी के ताल्लुक से भी उन्होंने आवाज़ उठाई और उसमें उन्होंने ये मांगनी की कि जो भी एमएसएबी की टाइम का बिल बाकी है वो माफ़ किया जाए, ब्याज माफ़ किया जाए। दूसरा, मीटर का रेट बहुत बढ़ गया है। मुमरा में भी कुछ स्लम एरिया है, भिवंडी में भी बहुत स्लम एरिया है और रेट ज़्यादा होने की वजह से लोगों को तकलीफ़ आ रही है। मीटर का भाव जो भी रेट है उसका आधा किया जाए। बहुत से फ्लुएंट पावर के ताल्लुक से जो भी मांगनी थी हमारे माननीय श्री जितेंद्र आवाड़ साहब ने रखी। रईस शेख को तो वहाँ अंदर जाने के लिए भी इजाज़त नहीं थी, आधा घंटा वो बाहर खड़े थे, जो मुझे मालूमात मिली है। बहुत रिक्वेस्ट किया कि भाई मैं आमदार हूँ, मुझे कम से कम बैठने की जगह दी जाए। तो उनको बुलाया गया, तो वहाँ आवाड़ साहब के बाजू में जगह थी, वहाँ वो बैठे। वो फ़ोटो खींच के और फ़ोटो पूरा चलाना चालू किया। वही जो उनकी पुरानी आदत है, फ़ोटो निकालना और चलाना, वो सुधरने वाले नहीं है। तो ये जो मांगनी की है आवाड़ साहब की तरफ से मांगनी गई है, उनके लेटर पे ये, उनके बोलने पे ये मीटिंग लगाई गई है। ये मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। और बहुत जल्द इंशाल्लाह एक खुशखबरी इस शहर के लिए आने वाली है और राष्ट्रवादी पार्टी इसके अंदर बहुत मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है। आईजीएम को लेकर क्या कहेंगे? आईजीएम को भी लेकर तरह तरह की बातें जो रईस शेख के माध्यम से की जा रही है कि उन्होंने भी जो मंत्री हैं, आरोग्य मंत्री, उनसे मुलाकात की। देखिए, मैं जब अध्यक्ष बना था उसके 15 दिन बाद हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब महानगर पालिका में आए थे, नगर सेवक कमिश्नर से मीटिंग ली थी। उस वक्त मैंने आईजीएम हॉस्पिटल के बारे में आवाज़ उठाया था और उसी दिन उन्होंने कह के गया था कि बहुत जल्द आईजीएम हॉस्पिटल का हम लोग जो भी मामला है काम करेंगे, सल्टाने काम करेंगे। लेकिन कुछ कारण से थोड़ा लेट हुआ। अभी ऑफिस की हमारी जब ये ओपनिंग हुई, राष्ट्रवादी ऑफिस की ओपनिंग, तो मीडिया वालों ने भी ये सवाल किया कि आपने आईजीएम हॉस्पिटल के बारे में कहा था। तो उन्होंने यहाँ सबके मीडिया के मार्फत सबको संदेश दिया था कि बहुत जल्द राजेश टोपे जी को, मैं जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, आईजीएम का दौरा कराएंगे। तो आपको बताता चलो, एक हफ्ता पहले जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे कुछ साथ में लेकर राजेश टोपे जी की तरह गए और उन्होंने कहा कि भाई मैं 2-3 दौरा किया हूँ भिवंडी के अंदर। सबसे बड़ा मसला आईजीएम हॉस्पिटल को लेकर, स्लम एरिया है, मजदूरों का एरिया है, वहाँ हर चीज़ की समस्या है। वहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ लोगों को नाराज़गी है। तो वहाँ पे राजेश टोपे जी ने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा सी कुछ मालूमात है वहाँ के बारे में, मैं बहुत, आप क्या चाहते हैं? तो हमने यही मांगनी की। आवाड़ साहब ने कहा कि आपको हमारे साथ पहले चल के वहाँ का दौरा करना है, तो आपको समझ में आएगा क्या सच्चाई है क्या नहीं है। आपको यहाँ पे पूरी बातें बताई नहीं जाती है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये अधिवेशन है, ये ख़त्म होता है, आवाड़ साहब मैं आपके साथ खुद चलता हूँ और शोएब भाई आपके साथ हम आते हैं आईजीएम का दौरा करके जो भी वहाँ का मामला आता है, मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और
आह्वान करूँगा। लेकिन फिर इसके अंदर अभी 2-3 दिन से अभी तक के खामोश थे रईस शेख साहब। फिर आमदार रईस शेख साहब 2-3 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू डाला है कि वो राजेश टोपे से मिल के आए और आईजीएम की समस्या बात करके आए। वो तो जब से आमदार बने जब से यही बात बोले मिल के आए, बात कर रहे हैं। अब काम करने हम जा रहे हैं। अब उनको मालूम पड़ चुका है कि हम उनका दौरा यहाँ करवाने वाले हैं, बहुत जल्द वो आने वाले, और आईजीएम का कोई ना कोई मामला इंशाल्लाह हल होएगा। तो खाली क्रेडिट लेने के लिए वो हर जगह पहुँच जाते हैं, और ये उनको अपनी स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इनको आने वाले वक्त में बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा और जनता इनको छोड़ेगी नहीं। पश्चिम के विधायक को लेकर क्या कहना चाहिए? पश्चिम के विधायक जिस तरह से पूरा ब्योनी शहर में 2 विधायक हैं, विधायक देखा जाए तो एक दूसरे टर्म के एक पहले टर्म के, काम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई काम हो रहा है ब्योनी शहर में विधायकों के माध्यम से? क्योंकि पश्चिम में भी एक विधायक है, क्या उनका भी काम नहीं है? वो भी क्या? देखिए, मेरे तक कुछ बातें आई, मुझे किसी ने कहा कि शोभ भाई खाली रईस शेख के बारे में बोला जा रहा है, पश्चिम के विधायक के बारे में बोला क्यों नहीं जाता? तो मैंने एक चीज़ ये कहा कि हमारा पश्चिम का जो एमएलए है बेचारा भोला है, रईस शेख जैसा चैप्टर नहीं है। वो दूसरे के बेटे को अपना बेटा नहीं बोलता है। इनकी आदत हो गई है दूसरे के बेटे को अपना बेटा बोलने की। तो ये जो रईस शेख फेंकते हैं, इतना फेंकाड़ू है, तो उनके बारे में हमको बताना पड़ा कि भाई अगर इतना फेंके होते और काम हुआ होता तो हम रईस शेख के बारे में भी नहीं बोलते। रईस शेख काम कुछ नहीं करे और खाली मोदी से ज़्यादा खतरनाक फेंक रहे हैं। मोदी जी का मुकाबला अगर रईस शेख से किया जाए, रईस शेख जीते, मेरी नज़र में जीत गए। तो इसलिए रईस शेख के बारे में बोला जा रहा है कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, और माइनॉरिटी के नाम पे जो भी बोला जाता है माइनॉरिटी एक ही एमएलए उनके बारे में बोला जाता है, ऐसा नहीं है। हमारे लिए चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे कोई भी धर्म का हो, आमदार आमदार है। लेकिन पश्चिम का आमदार जो है वो अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो लंबी लंबी फेंक नहीं रहा है कि हाँ मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये कर दिया। अब एक बात बताऊँ आपको, पश्चिम के अंदर हमारा आता है एसटी स्टैंड, उसका रईस शेख से क्या लेना देना पश्चिम से? उसको ये भी नहीं मालूम मेरी हद क्या है। अब बोलता 50 लाख रुपया मैंने निधि दिया, और एसटी स्टैंड की हालत जाके देखो, वो 50 लाख रुपया दिया कहाँ, गया कहाँ? अभी एक महेश चौकड़े ने कुछ ओपनिंग किया है 2-3 दिन पहले, वहाँ पे अपना दुबिता स्टेडियम के अंदर इंडोर गेम्स है सब, उसके अंदर कबड्डी है, उसके अंदर वॉलीबॉल है, उसके अंदर फुटबॉल है। वो चाहता तो बहुत प्रचार कर सकता था, लेकिन उसने किया काम, अपनी निधि दिया, उसको जितना उसको करना था किया, लेकिन फेंक तो नहीं रहा लंबी लंबी। ये फ़र्क है दोनों में। वैसे उनका पश्चिम का आमदार का भी कोई परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। 5 साल पहले का ये 2 साल मिलाकर देखा जाए, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। लेकिन अगर जिस दिन वो भी लंबी लंबी देंगे तो उनको भी हम लंबी लंबी हम भी बताएंगे क्या देने का। शोर भाई, जिस तरह से आपने मीटिंग में बताया कि मीटिंग में उनको बुलाया नहीं गया था, तो वो हो सकता है कि कोई और मीटिंग में गए होंगे रईस शेख और ये मीटिंग नहीं होगी। ये भी तो हो सकता है ना कि उनकी कोई और मीटिंग होगी जिनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ये जो मीटिंग है ये ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है, और जिनका नाम लिखा है था सिर्फ उनको अंदर एंट्री होती है। मैं भी इतने सारे सियासत में हूँ, मुझे मालूम है। ये अब कहाँ गए थे क्या नहीं गए, इनको कहीं से मालूम पड़ा कि वहाँ मीटिंग लगाई गई है, तो ये पहुँच गया कि कहीं कहीं गीतेंद्र अवार्ड ना ले जाए। ये अपना चुपचाप वहाँ गए थे मीटिंग में, क्योंकि वहाँ अवार्ड साहब के पी इनसे हम लोग मालूमात लिए, वहाँ थे। फ़ोटो जो है वो निकाला उन्होंने बराबर, तो फ़ोटो अगर जब उतना निकाल सकते हैं तो बोलते खड़े वक्त या बोलते वक्त वो भी सब फ़ोटो निकाल सकते थे ना। ये क्यों बोले मैंने मांगनी किया? तुम ये बोलो हाँ मैं वहाँ पे मौजूद था जब ये मांगनी हुई। फ़र्क है दोनों चीज़ें बोलने में। जिस तरह से आपने कहा कि जितेंद्र अवार्ड साहब के माध्यम से वो मीटिंग लगाई गई थी, तो क्या ब्योनी शहर में अवार्ड साहब का, यानी हम कह सकते हैं एक मंत्री का फोकस है, तो क्या शहर में बदलाव वाकई होने वाला है कि ये राजनीतिक स्टैंड है? क्योंकि आगे देखा जाएगा हमें चुनाव भी नजदीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम लोग कुछ करते हैं तो आप लोग काम करने को बोलते हैं राजनीतिक स्टैंड है। मोदी जी कितना काम किए? कुछ काम करते हैं क्या? वो राजनीतिक स्टैंड वो बीजेपी करती है, राष्ट्रवादी नहीं करती है। यहाँ पे अवार्ड साहब को इंटरेस्ट है, उनको यहाँ के इनका अगर दर्द समझ में आया है। माइनॉरिटी का शहर उनके बाजू में ही है, मुमरा के बाजू में, और उनको इसलिए जो हमदर्दी है कि मुमरा और भिवंडी जुड़ा हुआ है और एक दूसरे की रिश्तेदारी बहुत है, तो वहाँ पे उनके रिश्तेदार लोग उनके बोलते हैं भिवंडी पे भी ध्यान दो, तो भिवंडी में वो इंटरेस्ट लिए। और ये कोई राजनीतिक स्टैंड इंशाल्लाह कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। टोरेंट की ज्यादती और आईजीएम का भ्रष्टाचार कब खत्म होगा भिवंडी के अंदर? देखो, टोरेंट की ज्यादती तो बहुत, उसके लिए भी हम लोग एक एक स्टेप उठा रहे हैं। अभी आईजीएम का मामला हो जाता है तो एक राशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको उठाना है हमको। उसमें हमारे मंत्री छगन भुजबल साहब हैं। अब टोरेंट का जो है उनके मंत्री कांग्रेस के, वहाँ तो हम एक अवार्ड साहब को लेकर जाकर इंशाल्लाह बात करेंगे। जो उनकी मनमानी दादागिरी है वो कहीं ना कहीं कम होना चाहिए, क्योंकि अभी जो विजिलेंस जिसको जो समझ में आ जा रहा है 5 लाख मार दे रहा है, 3 लाख मार दे रहा है, झोपड़पट्टी को 2-2 लाख 1 लाख रुपया मार दिया जा रहा है, तो वो गलत तरीके से मारा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ उसका बहुत जल्द उसका भी इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा आपको। और आईजीएम को मैंने आपसे कहा, अधिवेशन के बाद मंत्री जी खुद आ रहे हैं, तो आप लोग सब वहाँ पे रहेंगे, आप उनसे सवाल करिए भाई
पब्लिक ये इलेक्शन स्टैंड है कि खाली क्या है उसमें आप लोग पूछ लीजिए जिस तरह पूछना से देखा जाए भिवंडी शहर में टोरेंट पावर कंपनी को लेकर सभी पार्टी के नेता थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज पिछले एक महीने से देखा जा रहा है कि टोरेंट पावर को लेकर एक मंत्री काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि टोरेंट पावर कंपनी के ऊपर मतलब एक मंत्री का नजरिया, तो टोरेंट पावर की दादागिरी कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए, क्योंकि एक मंत्री उनके ऊपर फोकस कर रहे थे। इस पर क्या लगता है, क्या टोरेंट पावर की दादागिरी वाकई खत्म हो जाएगी? देखिए हमारा काम है कोशिश करना। नहीं, मंत्री महोदय जी का इस पर पूरा फोकस है। जिस तरह से उन्होंने कुछ दिनों पहले एक मीटिंग में मतलब सॉरी एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी थी कि टोरेंट पावर की जो बिल है वो दो पार्ट में करेंगे। उसमें एमएससी डीसीएल का जो भी बिल है, उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जो मीटर है वो मीटर आधे भाव में लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये तो हो गई, चलो मैंने आपसे क्या कहा, पहले स्टार्टिंग में कह दिया है कि मीटर का आधा रेट करने की मांगनी की गई है और तो अभी हुआ नहीं। अभी मांगनी की गई है। अधिवेशन के अंदर इसका जो भी वो रखना रहता है वो अजीत दादा पवार साहब पास करवा के लेंगे इंशाल्लाह और वो पास हो जाएगा। या आधा पैसा सिर्फ मुमरा के लिए रहेगा या भिवंडी के लोगों को भी फायदा मिलेगा इसका? अभी फिलहाल तो दोनों के लिए मांगनी की है। क्या वो पहले मुमरा का होता है भिवंडी का होता है, नहीं मुझे मालूम, लेकिन मांगनी दोनों के लिए की गई है।